क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 8x प्लस 4, 6x माइनस 2 एंड 2x प्लस 7 आर इन AP। कह रहा है कि x का वैल्यू बताइए जिसके लिए ये जो तीन टर्म दे रखा है तीनों किस में होना चाहिए, AP में होना चाहिए। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है, तो हम यहाँ पे आपको दोनों बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा तीन टर्म दे रखा था, एक है 8x प्लस 4, दूसरा दे रखा है 6x माइनस 2 और एक दे रखा है 2x प्लस 7। तो यहाँ पे देखिए एक को मान लीजिए A1, दूसरा को मान लीजिए A2 और तीसरा को मान लीजिए A3। और यहाँ पे बोला कि ये तीनों टर्म किस में होना चाहिए, AP में होना चाहिए। तो जैसे ही बोला कि AP में होना चाहिए तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को इक्वल कर दीजिए। डेट मीन्स D1 और D2 आपस में इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सोल्व करिए, तो D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 और D2 इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। इस तरीके से अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो A2 का वैल्यू है 6x माइनस 2 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट रखिएगा और A1 का वैल्यू है 8x प्लस 4 इक्वल टू, और A3 का वैल्यू है 2x प्लस 7 माइनस और A2 को ब्रैकेट में रखिएगा, इसका वैल्यू है 6x माइनस 2। इस तरीके से आप वैल्यू पुट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 2, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करिए, तो ब्रैकेट ओपन करिएगा तो साइन बदलेगा क्योंकि आगे निगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस 8x और माइनस 4। इस तरफ देखिए 2x प्लस 7, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करिए तो साइन बदलेगा माइनस 6x और प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x माइनस 8x यह आ जाएगा माइनस 2x और माइनस 2 माइनस 4 यह आ जाएगा माइनस 6। इस तरफ देखिए 2x माइनस 6x, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस 4x आ जाएगा और 7 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 9। इसके बाद अब क्या करिए, x वाला को एक तरफ और बिना x वाला को एक तरफ, तो माइनस 4x को इधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस 2x, इधर आके ये प्लस 4x हो जाएगा और माइनस 6 को उधर भेजेंगे तो इधर पहले से 9 है और माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से बताइए कैलकुलेट करके कितना आएगा, ये 2x आ जाएगा और ये आ जाएगा 15। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 15/2। तो ये तो हुआ पहला तरीका। इसके बाद देखिए सेकेंड मेथड इसका। सेकेंड मेथड भी इसी से रिलेटेड है। जैसे पहले यहाँ पे सीखिए, मान लीजिए तीन टर्म आपके पास है A, B और C। ठीक है, जब भी आपके पास तीन टर्म हो A, B और C या तीनों AP में हो तो यहाँ पे क्या होता है कि बीच वाले टर्म का 2 गुना इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम का, यानी A प्लस C का। ये आपको हमेशा याद रखना। ये कैसे आता है ये भी अभी हम आपको बताएंगे। तो पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर तीन टर्म AP में हो तो बीच वाले टर्म का 2 गुना इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम का, यानी 2b इक्वल होता है A प्लस C का। अब देखिए ये आता कैसे है, जैसे A, B और C ये तीन टर्म है आपके पास। मान लीजिए ये है A1, ये है A2 और ये है A3। अब तीनों AP में है ना, तीनों AP में है, तो जैसे बोला कि तीनों AP में है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, यानी D1 और D2 आपस में इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए D1 इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 और D2 इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो A2 का वैल्यू कितना है B है तो यहाँ पे B आ जाएगा, A1 का वैल्यू A है तो यहाँ पे A आ जाएगा, A3 का वैल्यू C है, माइनस A2 का वैल्यू B है। अब आप क्या करिए कि माइनस B को इधर ले आइए और माइनस A को उधर ले जाइए। तो माइनस B को इधर लाइए तो पहले से इधर B था और ये आके प्लस B हो जाएगा, और माइनस A को भी उधर भेजिए तो प्लस A हो जाएगा और पहले से इधर C है। तो यहाँ से देखिए 2b इक्वल टू A प्लस C, तो यहाँ से b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा A प्लस C डिवाइडेड बाई 2। अच्छा इतना कहल कर रहे हैं, यही तो आपको लाना था 2b इक्वल टू A प्लस C। तो इस तरीके से ये आता है। अब इस पे भी आप बना सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देखिए जो तीन टर्म आपके पास था वो था 8x प्लस 4, फिर सेकंड था 6x माइनस 2 और थर्ड था 2x प्लस 7। यही तीन टर्म था ना, और ये वाला रिलेशन आपको याद रखना 2b इक्वल टू A प्लस C। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए C, और हम जानते हैं कि 2b इक्वल टू होता है A प्लस C। तो यहाँ से वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा 2 इंटू B का वैल्यू कितना है 6x माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 2। A का वैल्यू है 8x प्लस 4 और C का वैल्यू है 2x प्लस 7। कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 12x माइनस 4
और इस तरफ 8x और प्लस 2x ये हो जाएगा 10x प्लस 4 प्लस 7 ये हो जाएगा 11। तो यहाँ से देखिएगा x वाला को इधर ला के माइनस करिए तो 12x माइनस 10x और ये -4 को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 11 प्लस 4। यहाँ पे माइनस करिए तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 4 ये 15 आएगा ना, 15 आएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 15/2। तो यहाँ से भी देखिए दोनों आंसर तो सेम नहीं आ रहा है, यहाँ भी 15/2 आया था और यहाँ भी 15/2 आया था। तो ये हो गया आपके पास दो मेथड, या तो डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस इक्वल कर दीजिए या फिर दूसरा तरीका क्या, ये वाला याद रखिए 2b इक्वल टू a प्लस c, इसमें वैल्यू पुट करके भी आप आंसर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे कह रहा इफ x प्लस 1 3x एंड 4x प्लस 2 आर इन ए पी फाइंड वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे भी तीन टर्म दे रखा है, अब बोला कि तीनों किस में है, ए पी में है, तो x का वैल्यू बताइए। यहाँ पे देखिए पहला टर्म था x प्लस 1, उसके बाद दूसरा है 3x और तीसरा दे रखा है 4x प्लस 2। तो इस तरीके से आप एक को मान लीजिए a1, दूसरा को मान लीजिए a2 और तीसरा को मान लीजिए a3। और जैसे ही बोला कि तीनों AP में है तो आप सीधे कॉमन डिफरेंस इक्वल कर दीजिए, डेट मीन्स D1 और D2 आपस में इक्वल हो जाएगा। अब बताइए D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 और D2 इक्वल टू होगा A3 माइनस A2। वैल्यू पुट करिए तो A2 का वैल्यू कितना है 3x है माइनस, और A1 का वैल्यू है x प्लस 1, तो यहाँ पे रखिए x प्लस 1 को। इसके बाद A3, तो A3 का वैल्यू कितना है 4x प्लस 2 है माइनस, और A2 तो A2 का वैल्यू 3x, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा -x माइनस 1, और इस तरफ देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 2 माइनस 3x। कैलकुलेट करना है आपको तो 3x माइनस x ये हो जाएगा 2x माइनस 1, और इस तरफ आइए तो 4x माइनस 3x कितना आएगा, x आएगा ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब इस x को इधर ला के माइनस करिए तो 2x माइनस x, ऐसा ही होगा ना 2x माइनस x, और ये -1 को उधर ले जाइए तो ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3, तो यही हो जाएगा x का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला है सो डैट a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन ए पी। करा के शो करिए ये जो तीन टर्म दे रखा है तीनों किस में है, ए पी में है। तो यहाँ पे क्या करिए, एक को a1 मान लेते हैं, एक को a2 और एक को a3। यहाँ पे देखिए अगर AP में शो करने बोला तो अगर ये तीनों AP में कब होगा, जब इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को इक्वल करेंगे। अगर दोनों तरफ LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया तो ये तीनों AP में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आप D1 और D2 दोनों को इक्वल करिए और दोनों तरफ जो वैल्यू आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए सॉल्व करके। तो यहाँ पे देखिए D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 और D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, ऐसे है ना। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, A2 का वैल्यू कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और A1 का वैल्यू रखिए तो A1 का वैल्यू है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A3, तो A3 का वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A2, तो A2 का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही पुट होगा ना। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट ही रखिए अभी, और a माइनस बी के होल स्क्वायर बताइए क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये प्लस 2ab। यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों साइन बदलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो माइनस है ये वाला हो जाएगा प्लस 2ab। आ रहा बात समझ में, इक्वल टू। अब इस तरफ देखिए पहले यहाँ पे काटिए, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पे बच गया 2ab। अब देखिए इधर भी कटेगा a स्क्वायर से a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो इस तरफ भी बच गया 2ab और इस तरफ भी बच गया 2ab, यानी LHS और RHS आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS। तो यही तो आपको प्रूव करना था, हमसे क्या बोला था कि ये तीनों AP में होना चाहिए, तो ये तीनों AP जब इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, और यहाँ पे हम देखें भी कि जब कॉमन डिफरेंस को इक्वल किए तो आपस में इक्वल भी आ गया। तो इस तरीके से आपको भी शो कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला 3 नंबर्स आर इन AP, 3 नंबर किस में है तो AP में है। इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स बी 27
और उस नंबर का वो तीनों नंबर का जो सम है वो दे रखा है 27 एंड प्रोडक्ट 648, वहीं तीनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 648। तो हमसे बोला है फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि 3 नंबर एपी में है, तो जब भी 3 नंबर एपी में हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको पहले आप सीखिए। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, एपी में टर्म को सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो वेन नंबर ऑफ टर्म आर 3, जब नंबर ऑफ टर्म कितना हो 3 हो, तो जब भी 3 नंबर एपी में बोलेगा तो उसको इस तरीके से लेना है, पहला नंबर ए माइनस डी, दूसरा ए और तीसरा ए प्लस डी, यानी बीच में रखिएगा ए को और उसके एक तरफ आएगा ए माइनस डी और उसके बाद में आएगा ए प्लस डी। इसको देखिए याद रखने का तरीका ऐसे ही रहता है, बीच में ए को रखिएगा और इसके बाद वाला ए प्लस डी हो जाएगा, इसके पहले वाला ए माइनस डी हो जाएगा। और अगर 4 टर्म बोलेगा तो इसको इस तरीके से लेते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी, ये आ जाएगा दोनों बीच में, और इसके बाद में ए प्लस 3D या इसके पहले ए माइनस 3D। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जब 3 टर्म होता है तो इसका कॉमन डिफरेंस डी होता है, और जब 4 टर्म होता है तो इसका कॉमन डिफरेंस 2D होता है। अब ये कैसे हो रहा है ये भी सीख लीजिए। जैसे पहला टर्म इसका ए माइनस डी था, पहला टर्म ए माइनस डी है। अच्छा दूसरा टर्म कैसे आएगा, जब इसके कॉमन डिफरेंस को इसमें ऐड करेंगे, तो देखिए ए माइनस डी प्लस डी करिए तो ये कट जाएगा, तो देखिए आ गया ए। इसके बाद तीसरा टर्म कैसे आएगा, तो ये दूसरा टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करिए तो ये तीसरा टर्म आ गया। तो इस तरीके से आता है ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। तो अगर आप फर्स्ट टर्म को सिर्फ याद रखिएगा, कॉमन डिफरेंस को याद रखिएगा, तब भी 2 टर्म आगे आप निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस होता है 2D। जैसे इसमें देखिए, जैसे पहला टर्म था ए माइनस 3D, और जैसे इसमें आप कॉमन डिफरेंस 2D को ऐड करिएगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे ए माइनस 3D है और इसमें हम 2D को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3D प्लस 2D, तो माइनस डी आ गया सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म में जैसे ही फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करिएगा तो थर्ड टर्म आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए माइनस डी और कॉमन डिफरेंस है 2D, इसको ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा ए और 2D माइनस डी, ये यहाँ पे आएगा प्लस डी। देखिए थर्ड टर्म भी क्या है, प्लस डी है। आ रहा ना बस समझ में। और जब थर्ड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करिएगा तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। जैसे ए प्लस डी इसमें 2D को ऐड करिए तो यह आ जाएगा ए प्लस 3D। तो इस तरीके से इसका 4 टर्म होता है, ए माइनस 3D, फिर ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 3D। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी 3 नंबर एपी में हो तो हम लेते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, और 4 नंबर एपी में रहेगा तो आप लीजिएगा ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। तो इसको आप जैसे भी याद रखना चाहिए रख सकते हैं, लेकिन याद रखिए 3 नंबर और 4 नंबर दोनों पर क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोला था 3 नंबर एपी में, तो आपको लेट करना है पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द 3 नंबर्स आर, तीनों नंबर को लेट करिए। तो पहला था ए माइनस डी, फिर है ए और फिर है ए प्लस डी, यही ना तीनों था। तो इसको आप इस तरीके से लेट कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स, ये तीनों नंबर का जो सम है वो दे रखा है 27। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सम दे रखा है 27। इसके बाद बोला है एंड द प्रोडक्ट 648, ऐसी का प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रोडक्ट दे रखा है 648। तो बताइए कि वो नंबर कौन कौन होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे सम दे रखा है तीनों नंबर को, तो तीनों नंबर को यहाँ पे ऐड करिए तो हो जाएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यही ना तीनों नंबर था। एक था ए माइनस डी, एक ए और एक ए प्लस डी, तीनों को ऐड कर दिए, इसका सम है 27। अब यहाँ देखिए माइनस डी और प्लस डी ये तो कट जाएगा, तो ए प्लस ए ये हो जाएगा 3A इक्वल टू 27। तो यहाँ से कटेगा 3 से 27 9 बार में, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आइए प्रोडक्ट देखा 648, तो यहाँ पे भी तीनों नंबर का प्रोडक्ट करिए, डेट मीन्स मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा ए माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी इक्वल टू आ जाएगा 648। इसके बाद देखिए ए यहाँ पे फार्मूला पे अरेंज हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी पे। देखिए ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इंटू ए तो रहेगा ही इक्वल टू 648। इसके बाद देखिए ए का वैल्यू आप 9 लाए थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 आपको पुट करना है। तो ए की जगह 9 पुट करिएगा तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ए की जगह 9 इक्वल टू 648 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये कटेगा 72 बार में,
तो यहाँ पे आ जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 72। अब क्या करिए, डी स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, 72 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 81, इसको इधर लाइए तो -72, और डी स्क्वायर को उस तरफ भेजिए तो ये हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना, यहाँ से घटाइए इसको तो 9 आएगा। तो यहाँ से डी का जो वैल्यू आएगा वो 2 वैल्यू आएगा, +-3। जैसे इसके ऊपर रूट आएगा ना, स्क्वायर इधर आएगा तो √9, तो √9 का क्या होता है, 2 वैल्यू होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ से डी का वैल्यू आ गया +-3। अब देखिए, अब आपके पास 2 केस हो गया। अब एक बार ए का वैल्यू 9 और डी का वैल्यू +3 लेना है और उसको यहाँ पे तीनों नंबर में पुट करना है। फिर अब की बार ए का वैल्यू 9 और डी का वैल्यू -3 लेना है और फिर उसको यही नंबर में पुट करना है। तो यहाँ से बारी बारी से हम दोनों केस लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम दोनों केस लिए हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में भेन ए का वैल्यू 9 और डी का वैल्यू -3, और केस 2 में ए का वैल्यू 9 और डी का वैल्यू -3। यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -3 है, बस यही दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ से पुट करिए, तीनों नंबर यही था ना, एक था a-d, एक a और एक a+d था, तो पुट करिए तो a की जगह 9 हो जाएगा और d की जगह 3, तो 9 - 3 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 रहेगा और यहाँ पे 9 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा 12, यानी 6, 9 और 12। अब इस तरफ देखिए इधर क्या आता है, तो यहाँ पे रखिए a की जगह 9 और डी का वैल्यू कितना -3, तो जैसे आप -3 यहाँ पे रखिएगा तो पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा +3। यहाँ पे तो 9 ही रहेगा और यहाँ पे पुट करिए तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे -3 पुट करिएगा तो ये 9 - 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12, 9 और 6। तो यहाँ से भी देख रहे हैं 6, 9, 12, इधर भी 6, 9, 12, तो नंबर तो आ रहा है 6, 9, 12 ही। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख लेंगे हेंस द नंबर्स आर 6, 9 एंड 12। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हो रहा है द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। एक एपी के 3 टर्म का जो सम है वो दे रखा है 21, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 6। और बोला कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड टर्म से 6 ज़्यादा है। तो बोला कि फाइंड 3 टर्म, तो वो 3 टर्म क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी 3 टर्म का बात किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेट करना होगा। यहाँ पे लेट करिए, तो यहाँ पे हम लेट कर लिए हैं, लेट द 3 टर्म्स आर a-d, a+d। इसी तरीके से लेट करते हैं ना, जब भी 3 टर्म रहेगा तो आप ऐसे ही लेट करिएगा, a-d, a और a+d। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला था कि तीनों टर्म का जो सम दे रखा वो दे रखा 21, तो यहाँ पे हो जाएगा सम, ये है 21। इसके बाद एक कंडीशन और दिया है, उसको भी लिख लेते हैं। इसके बाद बोला था द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ये थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट टर्म ये है a-d और थर्ड टर्म a+d, तो दोनों का प्रोडक्ट करिए। तो दोनों को प्रोडक्ट करिएगा तो ये हो जाएगा a-d इंटू a+d। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यही बोला था ना कि फर्स्ट और थर्ड टर्म दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट करिए तो ये इंटू में आ जाएगा दोनों। इसके बाद बोला एक्सीड, एक्सीड का मतलब हमेशा इक्वल टू डाल दीजिएगा, जैसे एक्सीड बोलेगा ना तो आप इक्वल टू डाल दीजिएगा। एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 6, बोला कि ये दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड टर्म से 6 ज़्यादा है। तो सेकेंड टर्म कितना है a, तो यहाँ पे लिखिए a को। अब बोला कि ये जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड टर्म से 6 ज़्यादा है, तो 6 कौन ज़्यादा है, ये वाला ना, ये प्रोडक्ट हुआ ना। साफ साफ बोला है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड टर्म से 6 ज़्यादा है। तो जब ये 6 ज़्यादा है, हम दोनों को इक्वल करें, तो जब ये 6 ज़्यादा है तो इसको भी क्या करना होगा, 6 ज़्यादा करना होगा। आप कभी भी इधर 6 मत ऐड करेगा, काहे कि ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट है जो सेकेंड टर्म से 6 ज़्यादा है, और जब इधरे आप 6 ऐड कर दीजिएगा तब तो फिर ये 6 और ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 12 ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी ऐड करिएगा तो इधर ऐड करिएगा। इतना तो बात आ गया होगा समझ में। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सम दे रखा है 21, तो यहाँ पे तीनों नंबर को ऐड करिए तो ये हो जाएगा a-d प्लस a+d इक्वल टू 21। अब -d प्लस d कट जाएगा तो a प्लस a ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 21। ये कटेगा 7 बार में, तो a का वैल्यू आ गया 7। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा a-d a+d, ये तो फार्मूला पे आ जाएगा a² - d² इक्वल टू a+6। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना लाए थे, 7 लाए थे, तो यहाँ पे पुट करिए 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा।
माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक ही जगह 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 6। तो यहाँ पे देखिए 49, डी स्क्वायर को उधर भेजिए, इसको इधर ले आइए, तो 7 + 6 13, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू डी स्क्वायर। तो अब बताइए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस करिए, तो माइनस करिएगा तो ये आएगा 36। तो यहाँ से डी इक्वल टू आ जाएगा 36 का रूट बताइए, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट होगा ना, तो 36 का रूट +-6। तो डी का वैल्यू आ गया +-6 और ए का वैल्यू आ गया 7। तो यहाँ भी आपके पास दो केस हो जाएगा, एक बार ए का वैल्यू 7 लेना है और डी का वैल्यू +6 लेना है, फिर दूसरा केस में ए का वैल्यू 7 और डी का वैल्यू -6 लेना है। तो बारी बारी से दोनों केस लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम दोनों केस लिए हैं, केस 1 और केस 2। तो केस 1 में है वेन ए = 7 और डी = +6, और यहाँ पे है केस 2 में वेन ए = 7 और डी = -6। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, तो ए की जगह 7 पुट करिए, तो हो जाएगा 7 - 6, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा 7 + 6। कैलकुलेट कर लीजिए, तो 7 - 6 1 आ जाएगा, बीच में तो 7 ही रहेगा, और 7 + 6 ये आ जाएगा 13। तो यहाँ से नंबर आ गया 1, 7 और 13। अब इस तरफ देखिए इधर क्या आ रहा है, तो यहाँ पे ए की जगह 7, तो 7 हो गया, और डी का वैल्यू है -6, तो जैसे ही आप -6 पुट करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +6। आ रहा है ना बात समझ में। इसके बाद ए की जगह 7, और फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और डी की जगह -6 पुट करेगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 - 6। तो कैलकुलेट करिए, 7 + 6 13, यहाँ पे 7 और इसको माइनस करिए तो 1। तो यहाँ से भी तो नंबर 1, 7 और 13, और यहाँ भी 1, 7 और 13, तो नंबर तो आ रहा है 1, 7 और 13 ही। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हेंस द नंबर्स आर 1, 7 एंड 13। जो नंबर आएगा वो आएगा 1, 7 और 13। तो इस तरीके से आप भी निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोला है फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी। 4 नंबर फाइंड करिए जो कि किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। हुज सम इज 50, और उसका सम है 50, इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लिस्ट। लिस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे बोला कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर का 4 गुना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये 4 नंबर का बात किया जो कि एपी में है, तो सबसे पहले आप लेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द 4 नंबर्स आर। 4 नंबर क्या क्या होगा जो अभी आपको बताए थे, यहाँ पे हो जाएगा a - 3d, a - d, फिर a + d, और एक आ जाएगा a + 3d। इसी तरीके से 4 नंबर को लेट करते हैं ना। अगर आप पहला नंबर भी याद रखिएगा तो सब आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस होता है 2d, तो बारी बारी से 2d ऐड करते जाइए। इसमें 2d ऐड करिएगा तो ये वाला आ जाएगा, फिर इसमें 2d ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा, फिर इसमें 2d ऐड करिएगा तो ये वाला आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 4 नंबर एपी में कैसे लेट किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला था हुज सम इज 50, ये चारों नंबर का सम कितना दे रखा है 50, तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे सम दे रखा है 50। इसके बाद एक कंडीशन और दिया था, यहाँ पे देखिएगा द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लिस्ट, यानी स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट नंबर का 4 गुना है। अच्छा यहाँ पे बताइए ग्रेटेस्ट नंबर इसमें कौन है, यही वाला ना ग्रेटेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट ये वाला हो जाएगा, ये हो गया सबसे आगे वाला तो ये ग्रेटेस्ट, ये सबसे पीछे वाला तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला था ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ पे लिख दीजिए ग्रेटेस्ट नंबर की जगह ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे लैंग्वेज को ध्यान से देखिएगा, ग्रेटेस्ट नंबर था तो यहाँ पे हम लिख दिए ग्रेटेस्ट नंबर। इसके बाद बोला इज, तो इज का मतलब इक्वल टू, हमेशा आपको ध्यान रखना इज का मतलब इक्वल टू। इसके बाद है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना, ठीक है, 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना। इसके बाद है द लिस्ट, द लिस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है a - 3d, तो यहाँ पे आ जाएगा a - 3d। ये चीज़ आपको आ रहा समझ कि नहीं, जो बताइए एक बार फिर से देख लीजिए। बोला था द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर की जगह ग्रेटेस्ट नंबर लिख दिए। इसके बाद बोला इज, तो इज का मतलब इक्वल टू। इसके बाद था 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना, तो ये हो गया 4 गुना। द लिस्ट, लिस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर को रख दीजिए जो कि है a - 3d। तो इस तरीके से आपको वैल्यू पुट कर लेना है। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे सम दे रखा है 50, तो ये चारों नंबर को ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a - 3d प्लस a - d प्लस a + d, और एक है a + 3d। ये सभी का सम कितना दे रखा है, सम दे रखा है 50। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए -3d + 3d ये तो कट गया, -d + d ये भी कट गया,
तो बच गया कौन, ए, चारों ए को ऐड करिए तो आ जाएगा 4a इक्वल टू 50। तो यहाँ से बताइए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 50/4। तो इसको काटिए 2 से 25 बार में और नीचे 2 बार में, तो ये आ जाएगा 25/2। तो ए का वैल्यू आ गया 25/2। अब इस तरफ सोल्व करिए, तो यहाँ पे था a + 3d इक्वल टू 4 इंटू ए माइनस 3d। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा a + 3d, यहाँ पे 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4a - 12d। इसके बाद हम a वाला को इधर ले आते हैं, ये 4a को इधर लाइए और 3d को उधर भेजिए, तो a इधर आएगा तो a - 4a हो जाएगा, और 3d को उधर भेजिए तो पहले से था -12d और ये भी उधर जाके -3d हो जाएगा। यहाँ पे घटा के बताइए कितना आएगा, -3a, और यहाँ पे बताइए कैलकुलेट करके तो ये आ जाएगा -15d। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो a इक्वल टू आ जाएगा 5d। ऐसा ही होगा ना। अब देखिए a का वैल्यू आप कितना लाए थे 25/2, तो यहाँ पे पुट करिए, a की जगह पुट हो जाएगा 25/2 इक्वल टू 5d। अब देखिए 5 से ये कटेगा 5 बार में, तो इधर हो गया 5/2 इक्वल टू d, यानी d का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5/2 और a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 25/2। अब दोनों वैल्यू को यहाँ जो चारों नंबर आप लेट किए थे इसमें पुट करना होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हेंस द नंबर्स आर, यही 4 नंबर आप लेट किए थे और यहाँ पे हम लिख दिए a का वैल्यू 25/2 और d का वैल्यू 5/2। तो इसको यहाँ पे पुट करिए, तो a की जगह पुट हो जाएगा 25/2 माइनस यहाँ पे है 3 इंटू और d का वैल्यू है 5/2। तो ये हो गया आपका पहला नंबर। इसके बाद दूसरा नंबर की जगह पुट करिए, तो a की जगह 25/2 माइनस और d का वैल्यू है 5/2, तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा नंबर। इसके बाद तीसरे नंबर की जगह तो यहाँ पे हो जाएगा 25/2, यहाँ पे प्लस आ जाएगा +5/2। इसके बाद चौथा नंबर की जगह पुट करिए, तो a की जगह 25/2 और यहाँ पे +3 इंटू d का वैल्यू कितना 5/2 है, तो यहाँ पे पुट करिए 5/2। इसको कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/2 माइनस यहाँ पे 15/2 हो जाएगा। इसके बाद इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 25/2 माइनस 5/2, यहाँ पे हो जाएगा 25/2 प्लस 5/2 और इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 25/2 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15/2, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम लेने का जरूरत ही नहीं है, जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे, ध्यान से सुनिएगा बात, जब भी डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का सेम रहे तो आप नोमिनेटर को डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी 2, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे नोमिनेटर को डायरेक्ट कैलकुलेट करिए, तो 25 माइनस 15 कितना आएगा 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 10/2। डिनोमिनेटर में नीचे 2 था तो 2 आ गया। इसके बाद यहाँ पे वही काम करिए, 25 माइनस 5 तो 20, तो ये हो जाएगा 20/2। यहाँ दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि प्लस है, तो ये हो जाएगा 30/2। यहाँ भी दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 40/2। इस तरीके से आपको डायरेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 20। तो 4 नंबर हमसे पूछा था तो वो यही हो जाएगा 5, 10, 15 और 20। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे what are the sum of 3 numbers in AP is 12। AP में 3 नंबर है और उसका सम दे रखा है 12 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। वो तीनों नंबर के क्यूब का सम वो कितना दे रखा है तो 288 दे रखा है। तो वो रहा फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर का बात है, तो सबसे पहले आप लेट करिए कि वो तीनों नंबर कौन कौन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द 3 नंबर्स आर, यहाँ पे इसको लेट कर लीजिए। 3 नंबर क्या क्या होता है, एक होता है a-d, एक होता है a और एक होता है a+d, यही 3 नंबर होता है ना। इसके बाद आप चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि तीनों नंबर का जो सम है वो दे रखा है 12। तो यहाँ पे लिखिए ये दे रखा है सम इक्वल टू 12। तो यहाँ से पहले इसको हम निकाल लेते हैं, यहाँ से तीनों को पुट करिए, तो एक है a-d फिर +a और ये हो जाएगा +a+d, यही ना तीनों नंबर का सम, एक a-d, एक a और एक a+d। और ये कितना का इक्वल था 12 के इक्वल था। तो -d और +d ये तो कट जाएगा, तो a + a ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 12, ये कटेगा 4 बार में, तो a का वैल्यू आ गया 4। इसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोला था, यहाँ पे बोला था एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स
इज 288। सम ऑफ देयर क्यूब्स का मतलब हुआ कि ये तीनों नंबर का पहले क्यूब करिए और फिर उसको सम करिए। अब वो सम इक्वल होगा कितना का, 288 का। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन नंबर आपके पास कौन कौन है, एक है a माइनस डी, एक a और एक a प्लस डी। तो तीनों का क्यूब करिए तो ये हो जाएगा a माइनस डी का होल क्यूब, बीच वाला को करिएगा तो ये हो जाएगा a क्यूब, और लास्ट वाला का हो जाएगा a प्लस डी का होल क्यूब। और फिर बोला तीनों के क्यूब का सम, तो सम है तो सबको ऐड कर दीजिए। इसका जो सम है वो कितना है, 288 है। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो यही बोला था कि तीनों नंबर के क्यूब का सम है वो है 288। अब यहाँ से आपको डी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले आप फार्मूला याद करिए। दो फार्मूला यहाँ पे होता है, एक a प्लस बी का होल क्यूब और एक होगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना। और इसका हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप फार्मूला को पहले ध्यान रखिएगा, इसके बाद इसको कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे है a माइनस डी का होल क्यूब, तो ये माइनस वाला लगाएंगे हम। तो आपको क्या करना है कि a के जगह a और b के जगह d रख देना है, क्या कि a माइनस डी है ना यहाँ पे, तो b के जगह d रखिए और यही चीज़ पूरा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी, अब ध्यान से देखिएगा, प्लस 3ad स्क्वायर, यही आएगा ना। जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, काहे कि b के जगह d है, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ d आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर डी और 3ad स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद है प्लस a क्यूब, तो यहाँ पे आएगा प्लस a क्यूब, और यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब पे इसको तोड़िएगा, ये जो ऊपर वाला फार्मूला है। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी हो जाएगा। यहाँ पे तो हर जगह प्लस से आएगा 3ad स्क्वायर, ऐसा है ना। जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको d रख देना है, क्या कि b की जगह d है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 288। पहले यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए, ये था पहला वाला का, फिर ये बीच वाला है और ये लास्ट वाला है। पहले इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस डी क्यू और यहाँ पे देखिए प्लस डी क्यू, तो ये दोनों कट जाएगा। इसके बाद और कटेगा माइनस 3a स्क्वायर डी और यहाँ पे देखिए प्लस 3a स्क्वायर डी, तो ये भी कट जाएगा। इसके बाद और तो कोई कटेगा नहीं। तो यहाँ पे a क्यू और a क्यू दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 2a क्यू, और यहाँ पे एक ad स्क्वायर वाला, तो 3ad स्क्वायर और 3ad स्क्वायर दोनों को ऐड करिए, तो हो जाएगा 6ad स्क्वायर इक्वल टू 288। अब यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना निकाले थे, 4 निकाले थे आप, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a इक्वल टू 4 था, तो यहाँ पे 4 पुट करिए, तो हो जाएगा 2 इंटू 4 का क्यूब करिएगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा ना, प्लस 6 इंटू 4 और इंटू डी स्क्वायर है इक्वल टू 288 आ जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हम 4 रख दिए, तो यहाँ पे 4 रखें तो 4 का क्यूब 64 हो गया, यहाँ पे 6 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 120। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए एक क्यू 3 वो एक क्यू है ना, यहाँ पे भी एक क्यू है, ये तीनों को ऐड करिएगा तो ये आएगा 3a क्यू, यहाँ पे 3 कर लीजिए। तो इसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 192 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 24d स्क्वायर इक्वल टू 288। अब 192 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो यह हो जाएगा 24d स्क्वायर इक्वल टू 192, इसमें माइनस करिए तो कितना आएगा घटाकर, ये आ जाएगा 96। तो यहाँ से बताइए ये कट जाएगा 4 बार में, तो d स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 2। और यहाँ पे आपको ध्यान है कि a का वैल्यू आया था 4 ही आया था ना, यहाँ पे देख लीजिए a का वैल्यू 4 आया था, तो a का वैल्यू आया 4 और d का वैल्यू आया प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे भी 2 केस हो जाएगा, एक बार a का वैल्यू 4 और d का वैल्यू प्लस 2 लेना है, फिर एक बार a का वैल्यू 4 और d का वैल्यू माइनस 2 लेना है। तो बारी बारी से दोनों केस लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम 2 केस लिए हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में है वेन a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू 2, और केस 2 में है वेन a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, डी की जगह 2 रखिएगा तो 4 माइनस 2 हो जाएगा,
यहाँ पे तो 4 ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, यानी नंबर आ जाएगा 2, 4 और 6। और इस तरफ देखिए, यहाँ पे एक जगह 4 रखिए और d का वैल्यू -2 है, तो जैसे आप -2 रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये 4 + 2 हो जाएगा। बीच में तो 4 ही रहेगा और लास्ट में हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए जैसे -2 रखिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 6, 4 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए नंबर यहाँ भी आ रहा है 2, 4, 6 और यहाँ भी आया 2, 4, 6, तो नंबर तो 2, 4, 6 ही आ रहा है दोनों केस में। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख लीजिएगा हेंस द नंबर्स आर 2, 4 एंड 6। जो नंबर आएगा वो आएगा 2, 4 और 6। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हो रहा है डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स इन एपी। करा के 56 को 4 पार्ट में डिवाइड करिए, वो किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। और इस प्रकार होना चाहिए कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स इज 5:6। और बोला कि इस प्रकार से डिवाइड करिए कि वो चारों नंबर के एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, और मीन्स का मतलब होता है बीच वाला नंबर और एक्सट्रीम का मतलब होता है जो साइड में रहता है वो नंबर। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट, दोनों के प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा वो आना चाहिए 5:6। तो देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझिए। जैसे बोला 56 को 4 पार्ट में डिवाइड करना जो कि एपी में होना चाहिए। तो आपको पता है कि 4 नंबर एपी में रहता है, तो उसको हम कैसे लेट करते हैं। यहाँ पे पहले आप लेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द 4 नंबर्स आर, यहाँ पे लेट करिएगा तो ये हो जाएगा a - 3d, a - d, फिर होता है a + d और एक होता है a + 3d। 4 नंबर एपी में आता है तो इसको आप इसी तरीके से लेट करते हैं ना। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि 56 को बोला था 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, तो वो चारों पार्ट यही है, एक है a - d, एक है a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। इस तरीके से ये चारों पार्ट है। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे बताइए जब 56 को आप 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो ये चारों का सम होगा 56 कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है कि चारों का सम 56, लेकिन आपको समझना होगा ये चीज़, क्योंकि आप 56 को इन 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो ये चारों का सम कितना होगा 56। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे समझिए। जैसे हम बोलेंगे 10 है और इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करिए, ठीक है। 10 को आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए, तो आप क्या करिएगा, एक ले लीजिएगा 2, एक ले लीजिए 5, नहीं तो 6 ले लीजिए, एक 6 ले लीजिए और एक ले लीजिए 2, ऐसा ही ना 3 पार्ट होगा, तभी ना फिर तीनों को ऐड करिएगा तो 10 आ जाएगा। अब ऐसा थोड़े आप कर दीजिएगा, एक ले लीजिएगा 6, एक ले लीजिएगा 9 और एक ले लीजिएगा 1, ऐसा तो आप कभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि इसको ऐड करने पे 10 से तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर किसी भी नंबर को आप 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो वो तीनों पार्ट का सम उस नंबर के इक्वल आएगा। ये तो बात आपको आ रहा है समझ में। तो यहाँ भी वही चीज़ है, जब 56 को आप 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो ये चारों पार्ट का सम कितना होगा 56 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सम हो जाएगा 56, तो यहाँ पे रख दीजिए चारों नंबर को। तो यहाँ पे हो जाएगा a - 3d प्लस a - d प्लस a + d और ये हो जाएगा a + 3d। ये चारों का सम कितना है 56 दे रखा, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए -3d + 3d ये तो कट जाएगा, -d और +d भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा a + a + a + a, 4 a है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a = 56। यहाँ पे काटिए इसको 14 बार में, तो a का वैल्यू आ जाएगा 14। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए जो सेकेंड कंडीशन दे रखा था क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला था द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम। इसके किसका किसका रेशियो है जो आपको समझना है। जैसे यहाँ पे जो 2 लिखता है ना 2, तो 2 के पहले वाला एक रहेगा और 2 के बाद वाला एक रहेगा, मतलब 2 के पहले वाला ऊपर में और 2 के बाद वाला बटा के नीचे में रहेगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज को समझिएगा, 2 के पहले है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम और 2 के बाद है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स। इसी का रेशियो दे रखा है 5:6। तो देखिए यहाँ पे हम इसको डिटेल में करते हैं थोड़ा। यहाँ पे है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम और नीचे में दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, और यहाँ पे इसका रेशियो दे रखा था 5:6। तो यहाँ पे आप 5/6 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ दिया था कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, इसका रेशियो तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इसका रेशियो था 5/6। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब जो साइड में नंबर आएगा, तो ये जो 4 नंबर आप प्लेट किए थे तो साइड में एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये दोनों एक्सट्रीम वाला नंबर हो गया। तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा,
इसका प्रोडक्ट हो जाएगा a माइनस थ्री डी इंटू ए प्लस थ्री डी, ऐसे होगा ना दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों इंटू में आ जाएगा। और फिर नीचे में है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, मीन्स का मतलब बीच वाला नंबर, तो ये 4 नंबर है तो इसमें बीच में यही वाला नंबर आपको दिख रहा है, यही दोनों नंबर बीच में है ना, तो इसके इसी को बोला जाता है मीन्स, ठीक है, इसी को बोला जाता है मीन्स, ये साइड वाला को बोला जाता है एक्सट्रीम। तो ये मीन्स का प्रोडक्ट नीचे में आएगा, तो यहाँ पे करिए, तो ये हो जाएगा ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इसका रेशियो दे रखा था 5/6, तो यहाँ पे 5/6 आ जाएगा। इसके बाद तो आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, और 3d का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना 9d स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में भी फार्मूला पे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि b की जगह d है, यहाँ पे हो जाएगा 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पहले 6 को करिए इससे, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 54d स्क्वायर, और इस तरफ 5 से करिए दोनों को, तो यहाँ पे हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। अब आप a स्क्वायर वालों को एक तरफ और d स्क्वायर वालों को एक तरफ करिए, तो ये 5a स्क्वायर को इधर हम ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, इधर आके ये माइनस 5a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 54d स्क्वायर को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा प्लस 54d स्क्वायर, और पहले से था इधर माइनस 5d स्क्वायर, तो इसको भी तो लिखिएगा ना। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाइए, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे इधर इसको घटाइए, तो यह आ जाएगा 49d स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ए का वैल्यू आप कितना निकाले थे 14, तो यहाँ पे आपको पुट कर देना है ए की जगह 14, तो 14 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 इक्वल टू 49d स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हम कैसे इसको काटते हैं, 7 से काटिए 2 बार में, और 7 से काटिए 7 बार में, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर 7 से इसको काटिए 2 बार में, तो यहाँ पे आ गया 4 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए डी का वैल्यू यह आ जाएगा प्लस माइनस 2, यही आएगा ना, डी का वैल्यू प्लस माइनस 2, और ए का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू आया था 14, तो ए का वैल्यू आया था 14 और डी का वैल्यू आया प्लस माइनस 2, तो यहाँ भी 2 केस हो जाएगा, एक बार ए का वैल्यू 14 और डी का वैल्यू प्लस 2 लेना होगा, और एक बार ए का वैल्यू 14 और डी का वैल्यू माइनस 2 लेना होगा। तो बारी बारी से यहाँ पे दोनों केस को लीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम दोनों केस लिए हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में है वेन ए इक्वल टू 14 और डी इक्वल टू 2, और केस 2 में है वेन ए इक्वल टू 14 एंड डी इक्वल टू -2। यहाँ पे 4 नंबर आपका यही था, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, तो देखिए ए की जगह रखिए 14 माइनस, और डी की जगह रखिएगा 2, तो 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। डी की जगह 2 रखिएगा तो 3 इंटू 2 6 होगा ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस, और डी का वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 14 प्लस 6 हो जाएगा। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए ताकि कहीं पे दिक्कत ना हो। यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो ये आएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 16, और इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 20, यानी नंबर आ जाएगा 8, 12, 16 और 20। अब इस तरफ देखिए, यहाँ पे ए की जगह 14 और डी की जगह -2 पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करिए ए की जगह 14, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब डी की जगह आप -2 पुट करिएगा तो -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा ना। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में कि नहीं, जैसे -3d था और यहाँ पे आप -3 और डी की जगह -2 पुट करिएगा तो दोनों मल्टीप्लाई होकर +6 हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे +6 लिखा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे भी ए की जगह 14 और डी की जगह -2 पुट करिएगा तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 14 और यहाँ पे -2 पुट करेगा तो ये -2 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे भी ए की जगह 14 और डी की जगह -2, तो 3 इंटू -2 -6, तो ये हो जाएगा -6। अब यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड करिए तो यह आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 16, यहाँ पे इसको घटाइए तो यह आ जाएगा 12 और यह आ जाएगा 8। तो आप दोनों तरफ से देखिए तो यहाँ भी नंबर आया है 8, 12, 16 और 20, इधर भी आया है 8, 12, 16 और 20। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस द नंबर्स आर 8, 12, 16 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे बोल रहा था सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 18। कह रहा है कि फर्स्ट 3 नंबर्स जो कि किस में है, एपी में है, और उसका सम दे रखा है 18। इसके बाद बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 5 टाइम द कॉमन डिफरेंस।
करा कि प्रोडक्ट है किसका, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का, यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 5 गुना है उसके कॉमन डिफरेंस का। तो हमसे बोला फाइंड द 3 नंबर्स, तो वो तीनों नंबर कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर का बात हुआ है और तीनों किस में है, एपी में है। तो जब 3 नंबर एपी में रहता है तो उसको आप कैसे लेट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप लेट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द 3 नंबर्स आर, ये होता है ए माइनस डी कॉमा ए और कॉमा ए प्लस डी, ऐसे ही लेट करते हैं ना। जब भी 3 नंबर एपी में रहेगा तो आप लेट करिएगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला था कि तीनों नंबर का सम दे रखा था 18। तो यहाँ पे आप चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हो जाएगा सम इक्वल टू 18। इसके बाद एक और कंडीशन दिया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसके बाद बोला था इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यानी ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म और ये हो गया थर्ड टर्म। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट ये इक्वल है 5 टाइम द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के 5 गुना के। अच्छा बताइए जब 3 नंबर एपी में रहता था तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है। ये तो आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जब 3 नंबर एपी में रहेगा तो इसका कॉमन डिफरेंस डी होगा, और 4 नंबर जब एपी में रहता है तो उसका कॉमन डिफरेंस 2D होता है। तो यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। और यदि आप निकालना भी चाहिएगा ना, तो निकालना भी चाहिएगा तब भी कॉमन डिफरेंस डी ही आएगा। जैसे यहाँ पे आपको हम निकाल के दिखाते हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा आपका ए है जो सेकंड टर्म हो जाएगा, तो ए माइनस, और फर्स्ट टर्म है ए माइनस डी, तो यहाँ पे लिखिए ए माइनस डी। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ए, ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस ए और प्लस डी, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आया, डी आया, जबकि यहाँ पे भी आपको बता रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस डी ही होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे बोला था इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट करिए, ये है आपका फर्स्ट टर्म और ये है थर्ड टर्म, तो इसका प्रोडक्ट करिएगा तो ये हो जाएगा ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ऐसा ही होगा ना। ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म दोनों को प्रोडक्ट करेगा तो दोनों इंटू में आ जाएगा। इसके बाद बोला इज का मतलब इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा इज का मतलब इक्वल टू। इसके बाद बोला 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स का मतलब 5 गुना, किसके 5 गुना है, तो कॉमन डिफरेंस का, और कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, डी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू डी। अरे बस समझ में, बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कर लिए। इसके बाद बोला इज, तो इज का मतलब इक्वल टू 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस के 5 गुना, तो ये हो गया 5 इंटू डी। अब यहाँ से कैलकुलेट करिए, देखिए सम दे रखा था 18, तो यहाँ पे तीनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 18 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस डी और प्लस डी तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a इक्वल टू 18। तो यहाँ से a का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू आ जाएगा 6। अब इस तरफ आइए, तो यहाँ पे है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 5d। तो यहाँ पे देखिए ये तो फार्मूला पे आ जाएगा, ये तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5d। अब देखिए a का वैल्यू कितना निकाले थे, 6 निकाले थे, तो यहाँ पे 6 पुट करिए तो ये हो जाएगा 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5d। अब सबको उस साइड भेज दीजिए, तो डी स्क्वायर इधर नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और उधर पहले से था 5d, और 36 भी उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 36, और इक्वल टू के इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसको आपको फैक्टराइज करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा माइनस 36, इसको 2 नंबर में ब्रेक करना ताकि ऐड करने पे प्लस 5 आ जाए। तो इसको आप ब्रेक करिए 9 और 4 में, और 4 को रखे निगेटिव, तभी दोनों को ऐड करेगा तो प्लस 5 आएगा। तो ये टूट जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d और माइनस 36 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से दोनों से कॉमन लीजिए तो d कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा d प्लस 9, और यहाँ पे कितना कॉमन दिख रहा है, माइनस 4, तो माइनस 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा d प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए d प्लस 9 यहाँ भी और d प्लस 9 यहाँ भी, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो जब आप d प्लस 9 को बाहर करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा d माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो यहाँ से हो जाएगा d प्लस 9 इक्वल टू 0, तो d का वैल्यू आ जाएगा माइनस 9, और एक बार हो जाएगा d माइनस 4 इक्वल टू 0, तो d का वैल्यू आ जाएगा प्लस 4। तो यहाँ पे d का 2 वैल्यू आ गया, एक माइनस 9 और एक प्लस 4, तो दोनों को बारी बारी से लेके देखना होगा। जैसे a का वैल्यू कितना आया था, a का वैल्यू 6 आया था, यहाँ पे देखिए ना a का वैल्यू 6 आया था, तो एक बार a का वैल्यू 6 और d का वैल्यू माइनस 9 लेना होगा। फिर दूसरा केस में a का वैल्यू 6 और d का वैल्यू 4 लेना होगा। तो यहाँ से बारी बारी से दोनों केस लीजिए।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम दोनों केस लिए हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में है वेन a = 6 और d = -9, और केस 2 में है वेन a = 6 और d = +4। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू 6 और d का वैल्यू -9 यहाँ पर रखिएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +9, और फिर a की जगह तो 6 ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 - 9। जब यहाँ पे -9 रखिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 6, और इसको घटाइए तो ये आ जाएगा -3। यानी यहाँ पे 3 नंबर आ गया, -3, 6 और 15। और इस तरफ देखिए a की जगह 6 रखे तो यहाँ पे 6, और d की जगह 4 है ना, तो ये हो जाएगा -4। फिर यहाँ पे तो 6 ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 + 4, इस तरीके से। अब देखिए इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 10। यानी यहाँ से नंबर आ रहा है 2, 6 और 10, और यहाँ से नंबर आ रहा है -3, 6 और 15। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा, हेंस द नंबर्स आर 15, 6, -3 और 2, 6 और 10। तो यहाँ पे दोनों नंबर पॉसिबल है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हो रहा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स है वो किस में है, तो AP में है। हुज कॉमन डिफरेंस इज 10, और उस एंगल का कॉमन डिफरेंस 10 दे रखा है। तो कह रहा है फाइंड द एंगल्स, वो एंगल क्या होगा। अच्छा आप बताइए, क्वाड्रिलेटरल में कितना एंगल होता है, टोटल 4 एंगल होता है, और चारों एंगल किस में है, AP में है। तो जैसे आप 4 नंबर जब AP में लेना रहता था तो आप उसको लेट करते थे, तो इसी प्रकार यहाँ भी आप लेट कर लीजिए चारों एंगल को। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द एंगल्स आर, ये चारों एंगल क्या होगा, तो वहीं जो आप 4 नंबर लेट करते थे ना AP में, वहीं उसी को आपको एंगल के टर्म में लेट कर लेना है। तो पहला एंगल हो जाएगा a - 3d, फिर दूसरा एंगल हो जाएगा a - d, फिर तीसरा एंगल हो जाएगा a + d, और जो चौथा एंगल होगा उसको हम लेट कर लेते हैं a + 3d। इसी तरीके से जैसे 4 नंबर AP में आप लेट करते थे, तो यहाँ पे 4 एंगल दे रखा है, तो चारों एंगल को आप इसी तरीके से लेट कर लीजिए। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा आप बताइए, क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल होता है तो चारों एंगल का सम कितना होता है। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है ना। तो यहाँ पे ये जो चारों एंगल है इसका सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। काहे कि ये चारों एंगल किसका एंगल है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसका जो सम होगा वो हो जाएगा 360। तो यहाँ पे चारों एंगल को सम कर दीजिए। तो यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे डिग्री भी लगा सकते हैं, इस तरीके से आपका मन। तो यहाँ पे सबको ऐड करिए तो ये हो जाएगा a - 3d प्लस a - d प्लस a + d, और यहाँ पे हो जाएगा a + 3d = 360। तो यहाँ पे देखिए -3d + 3d, ये तो कट जाएगा, -d + d ये भी कट जाएगा। तो a + a + a + a, ये ऐड होके हो जाएगा 4a = 360। ये कटेगा 90 बार में, तो a का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिएगा, एक कंडीशन क्वेश्चन में दिया था, इसका बाद बोला था हुज कॉमन डिफरेंस इज 10। वो जो एंगल है, एंगल का कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 दे रखा है। तो यहाँ पे आप चारों एंगल यही ना लेट किए थे, एक था a - 3d, एक a - d, एक a + d और एक a + 3d। तो बोला कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 का है, यानी यहाँ पे d = दे रखा है 10। और आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 - a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म = 10 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म a2, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म a1। तो a2 और a1 दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। तो यहाँ पे पुट करिए तो a2 का वैल्यू हो जाएगा a - d, और माइनस a1 का वैल्यू है a - 3d। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए तो d का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा a - d, और यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए तो -a और +3d, ऐसा ही होगा ना, = 10। तो यहाँ पे देखिए +a - a ये तो कट गया, तो 3d - d ये आ जाएगा 2d = 10। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा 5। तो a का वैल्यू आया था 90 और d का वैल्यू आया 5। अब आपसे एंगल पूछा है कि चारों एंगल क्या होगा, तो आप क्या करिए कि a और d का वैल्यू ये चारों में पुट करिए, तो चारों एंगल का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हेंस द एंगल्स आर, एक एंगल था a - 3d, एक a - d, एक a + d और एक a + 3d। यहाँ पे पुट करना है, a की जगह 90 डिग्री और d की जगह 5। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 90 माइनस, जब 5 पुट करिएगा तो 5 × 3 15 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 15 लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पे a की जगह 90 माइनस d की जगह 5 ही रहेगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 90 + 5, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। और यहाँ पे देखिए a की जगह हो जाएगा 90
प्लस, और डी की जगह जब 5 रखिएगा तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे प्लस 15 हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए 15 को माइनस करिए तो ये आ जाएगा 75, यहाँ पे 5 माइनस करिए तो ये आ जाएगा 85, यहाँ पे 5 ऐड करिए तो ये आ जाएगा 95, और यहाँ पे 15 ऐड करिए तो ये आ जाएगा 105। यानी क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल होगा वो होगा एक 75 डिग्री, एक 85 डिग्री, एक 95 डिग्री और एक होगा 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हो रहा है स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट दीज आर इन ए पी। करा कि 207 को स्प्लिट करिए, यानी इसको डिवाइड करिए कितना पार्ट में, 3 पार्ट में, और वो तीनों पार्ट किस में होना चाहिए, तो ये 3 पार्ट ए पी में होना चाहिए। इसके बाद बोला एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट इज 4 6 2 3, और वो 3 पार्ट में जो 2 स्मॉलर पार्ट होगा उसका प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखा है 4 6 2 3। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको 3 पार्ट में तोड़ने के लिए बोला है ना, तो जैसे एपी में आप 3 नंबर को लेट करते थे उसी तरीके से यहाँ पे आप लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द 3 पार्ट्स आर, 3 पार्ट कौन कौन होगा, तो एक हो जाएगा ए माइनस डी, फिर सेकंड हो जाएगा ए, और थर्ड हो जाएगा ए प्लस डी। यही ना 3 नंबर एपी में लेट करते थे। तो यहाँ पे 3 पार्ट है तो 3 पार्ट को भी आप इसी तरीके से लेट करिए, एक ए माइनस डी, एक ए और एक ए प्लस डी। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे 207 को 3 पार्ट में डिवाइड करना था, जो कि हम ये 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक पार्ट है ए माइनस डी और एक ए प्लस डी, तो ये तीनों पार्ट का सम कितना होगा, 207 होगा, क्योंकि इसी को ना आप 3 पार्ट में तोड़े हैं। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 12, इसको 3 पार्ट में आपको तोड़ना है, तो एक आप ले लिए 2, एक ले लीजिए 6, तो ये हो जाएगा, और 8, और तीसरा 4 होगा, तभी ना तीनों को ऐड करिएगा तो 12 आ जाएगा। अब ऐसा थोड़ी कि आप एक ले लीजिए 5 और दूसरा ले लीजिए 10 और तीसरा ले लीजिए 2, ऐसा तो आप कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें ये टूटेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्या कि आप तीनों को ऐड करिएगा तो ये 17 आ जाएगा, जबकि 12 भी आना चाहिए। तो 12 को जब आप 3 पार्ट में तोड़े हैं तो तीनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो यहाँ भी वही चीज़ हुआ है कि जब हम 207 को 3 पार्ट में तोड़े हैं, एक ए माइनस डी है, एक ए है और एक ए प्लस डी है, तो ये तीनों पार्ट का भी सम तो 207 ही होगा। तो यहाँ पे इसको ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका टोटल सम हो जाएगा 207। देखिए ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दे रखा है, लेकिन आपको इनडायरेक्टली समझना होगा इस बात को। तो यहाँ पे तीनों को ऐड कर लीजिए, तो ए माइनस डी प्लस ए, और ये हो जाएगा प्लस ए प्लस डी। यहाँ पे तीनों पार्ट का जो सम है वो है 207। तो यहाँ से देखिए माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, तो 3a इक्वल टू आ जाएगा 207। ये कट जाएगा 3 से, ये कटेगा 69 बार में, तो a का वैल्यू आ जाएगा 69। इसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन क्वेश्चन से मिलेगा आपको। इसके बाद बोला था एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट इज 4 6 2 3। यहाँ पे जो आप 3 पार्ट तोड़े हैं तो इसमें 2 स्मॉलर पार्ट का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा इतना। तो अब इसमें बताइए कि 3 पार्ट में 2 स्मॉलर पार्ट कौन है। जैसे आपको पता है ये जो माइनस वाला ये सबसे छोटा होता है, ये जो प्लस वाला ये सबसे बड़ा होता है, तो ये तो ग्रेटेस्ट हो गया। तो जब ये ग्रेटेस्ट हो गया तो बाकी यही तो ना बच्चा स्मॉलर में, हाँ, जिसमें ये सबसे छोटा रहेगा, ये है जो इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा। आ रहा बात समझ में। और अगर अब भी नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ पे समझिए, जैसे 3 पार्ट है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो आप ए और डी की जगह कुछ भी वैल्यू अपने मन से पुट कर दीजिए, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। जैसे हम ए की जगह 10 ले लेते हैं और डी की जगह 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे पुट करिए तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे तो 10 ही रहेगा, और ये 10 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब खुद आप सोच लीजिए कि ये 3 पार्ट में 2 छोटा पार्ट कौन है, तो ये तो हो गया सबसे बड़ा, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 छोटा यही ना बच्चा। तो यहाँ भी तो आपको यही सिखा रहे थे, तो यहाँ पे 2 छोटा पार्ट कौन होगा, एक ए माइनस डी और एक ए। ये दोनों पार्ट का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 4 6 2 3। तो यहाँ पे करिए, यहाँ पे दे रखा है ए इंटू ए माइनस डी, इसका जो प्रोडक्ट है वो है 4 6 2 3। इस तरीके से कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ए का वैल्यू 69 अप्लाई थे ना, तो ए की जगह यहाँ पे 69 रख दीजिए, तो हो जाएगा 69 इंटू 69 माइनस डी इक्वल टू हो जाएगा 4 6 2 3। जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम 69 रख दिए हैं। इसके बाद आप कैलकुलेट करिए। देखिए यहाँ पे ये 23 से कटेगा, 23 का टेबल पढ़िए तो 3 बार में ये कट जाएगा, और 23 से ये भी कटेगा, ये कटेगा 201 बार में। अरे बात समझ में कैसे काटे हैं, 23 से ये 3 बार में, 23 से ये 201 बार में। इसके बाद 3 से ये भी 201 भी कट जाएगा, और ये कटेगा 67 बार में। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ बच गया 69 माइनस डी और उस तरफ 67।
तो यहाँ से डी को हम उधर भेज देते हैं, 67 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 69 माइनस 67 और डी उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 2 आ जाएगा +2। तो डी का वैल्यू आ गया 2 और यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू आया था 69। हमसे बोला था कि वो तीनों पार्ट कौन कौन सा है, वही ना पूछा है। तो यहाँ पे ए और डी का वैल्यू पुट करिए तो तीनों पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हेंस द 3 पार्ट्स आर, तीनों पार्ट क्या क्या होगा, तो एक ए माइनस डी था, एक ए था और एक ए प्लस डी था। और ए का वैल्यू यहाँ पे हम लिख चुके हैं 69 आया था। तो यहाँ पे पुट करिए, तो ए की जगह 69 माइनस और डी का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रखिए, तो 69 माइनस 2, यहाँ पे तो 69 रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 69 प्लस 2। इस तरीके से देखिए इसको कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे घटाइए 2, तो ये आ जाएगा 67, ये आ जाएगा 69 और ये आ जाएगा 71। तो आपका 3 पार्ट यही होगा, एक होगा 67, 69 और एक 71। जब तीनों को ऐड करिएगा तो ये टोटल आ जाएगा 207। क्वेश्चन नंबर 12, करा द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। ट्राइंगल का जो एंगल है वो किस में है, तो एपी में है। इसके बाद बोला द ग्रेटेस्ट एंगल इज टुविस द लीस्ट, और ट्राइंगल का जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर का 2 गुना है। तो फाइंड ऑल द एंगल, तो उसका सभी एंगल क्या होगा। तो आपको पता है कि ट्राइंगल में 3 गो तो एंगल होता है और 3 एंगल होता है, तो उसको आप कैसे लेट करिएगा, जैसे 3 टर्म आप लेट करते थे एपी में, उसी तरीके से इसको लेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो भी किस में है, एपी में है। तो यहाँ पे लेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द एंगल्स आर, वो लेट करिए इसको। तो एक एंगल हो जाएगा ए माइनस डी, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं डिग्री। फिर सेकेंड एंगल हो जाएगा ए इस तरीके से, और थर्ड एंगल हो जाएगा ए प्लस डी। ऐसे है ना, 3 टर्म को लेट करते थे, तो यहाँ पे एंगल बोला है तो यहाँ पे एंगल लेट कर लीजिए। एक हो जाएगा ए माइनस डी, एक ए और एक हो जाएगा ए प्लस डी। तो इसके बाद देखिए ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एक तो यहीं से आ जाएगा, यहाँ पे सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से तीनों एंगल को सम करिए, तो ये हो जाएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। यहाँ पे इसका सम हो जाएगा 180। यहाँ पे देखिए माइनस डी और प्लस डी, ये तो कट गया, तो ए प्लस ए ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से काटिए इसको 60 बार में, तो ए का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ गया। अब देखिए एक कंडीशन आपको यहाँ से पता चलेगा, क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे बोला था कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज टुविस द लीस्ट, लीस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट। बोला कि ग्रेटेस्ट एंगल है जो स्मॉलेस्ट एंगल का 2 गुना है। तो इसमें ग्रेटेस्ट एंगल कौन है, ये वाला जो प्लस में रहता है, और जो स्मॉलेस्ट एंगल कौन है, वो ये वाला है। तो बोला कि ग्रेटेस्ट एंगल है जो 2 गुना है किसके, स्मॉलेस्ट एंगल का। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे समझिए लैंग्वेज को, ग्रेटेस्ट एंगल बोला था ना, तो ग्रेटेस्ट एंगल की जगह ग्रेटेस्ट एंगल रखिए, तो ये है ए प्लस डी। इसके बाद बोला इज बोला है, तो इज का मतलब इक्वल टू। इसके बाद बोला टुविस द स्मॉलेस्ट एंगल, तो टुविस का मतलब 2 इंटू, और स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, तो ए माइनस डी है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस डी। कैसे कैसे पुट हुआ आपको आ रहा है समझ में। जैसे बोला था ग्रेटेस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल की जगह ग्रेटेस्ट एंगल रख दिए ए प्लस डी। इसके बाद बोला इज, तो इज का मतलब इक्वल टू। इसके बाद बोला टुविस द स्मॉलेस्ट, तो टुविस द स्मॉलेस्ट, तो टुविस का मतलब 2 इंटू स्मॉलेस्ट एंगल ए माइनस डी। यहाँ से कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2a माइनस 2d। अब डी वाला को इधर लाइए, ए को उधर भेजिए, तो डी आइए माइनस 2d इधर आके प्लस 2d हो जाएगा, और ए को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a माइनस ए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3d इक्वल टू ए। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 3d इक्वल टू ए का वैल्यू कितना लाए थे 60, तो यहाँ पे पुट करिए 60, ये कट जाएगा 20 बार में, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 20। तो डी का वैल्यू आ गया 20 और ए का वैल्यू आ गया 60। और हमसे बोला था कि वो तीनों एंगल कौन होगा, तो यहाँ से तीनों एंगल में ए और डी का वैल्यू पुट करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीनों एंगल क्या था, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ए का वैल्यू है 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस डी का वैल्यू 20, तो 60 माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ पे तो 60 ही रहेगा, और यहाँ पे 60 प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस डी है, तो ये हो गया 60 प्लस 20। कैलकुलेट करिए, तो इसको घटाइएगा तो 40 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, और इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 80। यानी 3 एंगल कौन कौन होगा, एक हो जाएगा 40, एक हो जाएगा 60 और एक हो जाएगा 80।